नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, एनवीएस केवीएस, नेट जेआरएफ इत्यादि भर्तियों के संबंध में लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यह शुरू से अंत वाली क्लास है और इसमें हम आज भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा के कवि और रचनाओं को देखने वाले हैं। हम इसमें 100 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन है? 4 विकल्प है आपके सामने। बलदेव विद्याभूषण, रूप गोस्वामी, केशव भारती, कृष्ण चैतन्य। इन चारों में से सही आंसर जो है बलदेव विद्याभूषण जी हैं। विकल्प ए जो है सही है। गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत बताने पहले गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु जी हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य और द्वैतवाद के माधवाचार्य जी हैं। और गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है जो? तो सही आंसर है अचिंत्य भेदाभेद। विकल्प बी सही है। सखी संप्रदाय का कवि नहीं है। सखी संप्रदाय का कवि कौन नहीं है बताना है। बता दें, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास। और इसमें बिहारी दास जी आते हैं, नागरी दास जी आते हैं, विठल विपुल जी आते हैं, ध्रुव दास जी नहीं आते हैं। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो बता दें विकल्प ए जो है सही है, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है। विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव कौन है? उपास्य देव बताना है, मतलब किस देव की उपासना की जाती है इसमें। तो है नृसिंह जी हैं। विकल्प ए सही है। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था बताना है। तो चंपारण रायपुर में हुआ था। विकल्प ग वाला जो है सही है। इनका जन्म 1479 में हुआ था। निम्नलिखित आचार्यों का जन्मकाल मिलाइए। आचार्य एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ जन्मकाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए अभी वल्लभाचार्य जी का है 1479, अहित हरिवंश जी का जो है 1502 है। कृष्ण चैतन्य जो है इनका जन्म 1486 में हुआ था। और स्वामी हरिदास जी का जन्म 1478 में होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा आप खुद मिलान कर लीजिएगा। रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए। एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ रचयिता दिया है, इनका सही मिलान करना है। तो रसा निधि जो है इसके रचयिता हित हरिवंश जी हैं। देखिए हित हरिवंश। प्रेम 12 खड़ी के रचनाकार नंददास जी हैं। और अनन्य सेवा निधि रचना है जगन्नाथ गोस्वामी की। और भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। कौन सा विकल्प सही होगा आप खुद मिलान कर लीजिएगा। ठीक ना। हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है? हित हरिवंश का जन्म स्थान की बात करें तो बादा गांव है। विकल्प ए सही है। ठीक है, इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। हरिव्यास देवजी रचित ग्रंथ नहीं है। कौन सा ग्रंथ नहीं है उनका रचा हुआ? तो बता दें सिद्धांत रत्नांजलि, महावाणी और निम्बार्काष्टोत्तर शतनाम, ये तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं, हरिव्यास देव जी की। बाकी युगल शतक जो है यह श्री भट्ट की रचना है। ठीक ना, श्री भट्ट की रचना है ये। तो विकल्प सी वाला जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नाभादास का पूरा नाम बताना है। नाभादास का पूरा नाम तो बता, इनकी 2-3 रचना है, जैसे भक्तमाल है, अष्टयाम है, स्फुट पद है। ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है। स्फुट पद जो है। और इनका पूरा नाम की बात करें तो नारायण दास जी नाभा है। विकल्प ए वाला जो है सही है। सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कौन है? बता दें सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं। 4 ऑप्शन में से दामोदर दास जी हैं। विकल्प डी घ वाला यहाँ पे सही है। नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला के रचयिता कौन है? बता दें 4 विकल्प है आपके सामने। और नेह मंजरी लीला
रति मंजरी लीला के रचयिता ध्रुव दास जी हैं। विकल्प बी सही है। कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था? कृष्ण भक्त का महान संगीतज्ञ कौन था? चारों ऑप्शन में से तो हरिदास जी थे। विकल्प ए वाला जो है सही है। स्वामी हरिदास की रचनाएं किस रस का स्पर्श करती हैं? हरिदास की रचनाएं किस रस से युक्त हैं? तो वह उज्ज्वल श्रृंगार रसराज जिसे कहा जाता है। विकल्प सी वाला यानी कि घ वाला सही है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है कौन सा है? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। विकल्प बी सही है। अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है भाव प्रकाश। विकल्प बी सही है यहाँ पे। हे विधिना तोसो अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसीबो। यह पद किस कवि का है? तो यह पद बता दें छित स्वामी का है। विकल्प ए सही है। गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की? जो गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की पूछ रहा है। तो बताना है बता दें कि विकल्प ए वाला सही है। 1525 में उन्होंने इसकी स्थापना की। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रस खान। पंक्ति किस की है? तो यह रस खान का आया है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन जाती है और यहाँ पे रस खान जी ही इस पंक्ति के रचनाकार हैं। रस खान के गुरु का क्या नाम है? रस खान के गुरु का नाम बताना है। ख्वाजा चिश्ती, तानसेन, गोकुलनाथ और विठलनाथ में से तो बता दें रस खान के गुरु का नाम जो है वह विठलनाथ है। विकल्प ग वाला सही है। किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्व सवैया में कृष्ण भक्ति का गान किया था? वह कौन कवि थे? मीराबाई, रहीम, सूरदास या फिर रस खान? तो सही उत्तर जो है विकल्प घ वाला है, रस खान। मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? बाई का जन्म स्थान जो है वह चौकड़ी है। यहाँ पे विकल्प ऑप्शनों में चौकड़ी। विकल्प ए जो है सही है। ठीक है। कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, केलीमाल और राग सोरठा के पद। बताने केलीमाल जो मीराबाई की रचना नहीं है, बाकी नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद ये सभी मीराबाई की रचना है। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि केलीमाल किसकी रचना है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो पंक्ति है वह मीराबाई की है। विकल्प बी सही है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। यह पंक्ति किसकी है? रसखान, रहीमदास, मीराबाई या फिर नाभादास? तो यह पंक्तियाँ मीराबाई जी की हैं। स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके। यह पंक्ति किसकी है? तो बता दें यह गदाधर भट्ट की पंक्ति है। विकल्प ए सही है। 13 लाख सड़ीले आए सब साधुन मिली गटके। पंक्ति किसकी है? 13 लाख सड़ीले आए सब साधुन मिली गटके। यह पंक्ति जो है सूरदास मदन मोहन की। सूरदास मदन मोहन। विकल्प बी सही है। मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता बताइए कौन है? मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता जो हैं यह मीराबाई जी हैं। मन रे परसी हरि के चरण। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल। यह जो पंक्ति है किसकी है? एक बार और पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज माल गले
पहिरौगी। यह पंक्ति किसकी है? तो यह रस खान की पंक्ति है। विकल्प ग वाला सही है। या मुरली मुरलीधर, या मुरली मुरलीधर की आराधन धरी अधरा न धरौंगी पंक्ति जो है यह किसकी है? तो यह रस खान की पंक्ति है। विकल्प क वाला सही है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरौगी, कवि रस खान। ध्रुवदास के गुरु कौन हैं? ध्रुवदास के गुरु का नाम बताना है। 4 विकल्प हैं और सही उत्तर है हित हरिवंश। हित हरिवंश जी हैं गुरु, ध्रुवदास के गुरु। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति कवियों की परंपरा की समाप्ति का कवि किसे माना है? शुक्ल जी ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति का कवि माना है किसे? ध्रुवदास को माना है। विकल्प ग सही है। ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसकी रचना है? बता दें ध्रुव चरित्र जो है इसके यह रचना नरोत्तम दास जी का है। विकल्प ख सही है। शीस पगा न झगा तन पै, शीस पगा न झगा तन पै प्रभु जाने को आहि बसै कहि ग्रामा के रचयिता बताना है। शीस पगा न झगा तन पै प्रभु जाने को आहि बसै कहि ग्रामा, इसके रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। विकल्प ए सही है। पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना किस आचार्य ने की? जो पूर्व मीमांसा भाष्य है इस रचना को वल्लभाचार्य जी ने रचा है। मतलब वल्लभाचार्य जी की यह रचना है। सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? तो वह है साहित्य लहरी। विकल्प ख सही है। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह कौन सा है? सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह जो है वह साहित्य लहरी है। विकल्प घ सही है। सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना है। सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना कौन सा है? तो सरावली है बाद की रचना। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? मीराबाई का जो भाव था कृष्ण के प्रति वो माधुर्य का था, प्रेम का था। विकल्प सी सही है ग वाला। हितजू को मंगल कृति है, हितजू को मंगल कृति है यह चतुर्भुज दास जी की है। यह अष्टछाप कवि में आते हैं, विठल नाथ के शिष्य हैं। मो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों किस कवि की काव्य पंक्ति है? मो मन गिरधर छवि के अटक क्यों, यह पंक्तियां जो हैं कृष्णदास जी की हैं। विकल्प घ सही है। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना का नाम बताना है। जो सबसे प्राचीन रचना है अवधी भाषा, अवधी भाषा आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोली है एक, और सत्यवती कथा इसकी सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले कौन हैं? विद्यापति को आदिकालीन कवियों में जो गिने हैं मानते हैं वह कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इन्हें आदिकालीन कवियों में गिनते हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन? हिंदी साहित्य के इतिहास में जब देखेंगे ना तो वहाँ पे आदिकाल में सबसे लास्ट में यही आएंगे, विद्यापति जी। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार जो हैं वह विठल नाथ जी हैं। विकल्प ए सही है। काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यह पंक्ति किसका है? यह पंक्ति मतलब किसकी रचना है यह? तो यह रस खान की रचना है। अब जानते हैं कृष्ण के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक ना। द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वह अमला भक्ति है। विकल्प बी सही है।
द्वैतवाद के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? द्वैतवाद के संस्थापक अभी एक बार आया भी था और वह है मध्वाचार्य जी। ठीक है, यहाँ पे मध्व लिखा है, मध्वाचार्य जी हैं, विकल्प ए सही होगा। राधा वल्लभ संप्रदायांतर्गत नृत्य विहार के 4 तत्व कौन से हैं? राधा, कृष्ण, वृंदावन और एक क्या होगा? मुरली नहीं, सहचरी होना चाहिए। विकल्प ग सही है, राधा, कृष्ण, वृंदावन और सहचरी। भगवान में स्वरूपा आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य न होने से भेद और भिन्न होने से विचार करना शक्य न होने से अभेद प्रतीत होता है। यह दार्शनिक मत किस दर्शन का है? एक बार और पढ़ते हैं। भगवान में स्वरूपा आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य न होने से भेद और भिन्न होने से विचार करना शक्य न होने से अभेद प्रतीत होता है। यह दार्शनिक मत जो है किस दर्शन का है? तो बता दें, अचिंत्य भेदाभेद का है। विकल्प ग सही है। वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? क्या चीज़ है? वल्लभ संप्रदाय में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सेवा विधि को दिया जाता है। विकल्प ए सही है। वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित सेवा विधि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और गायन, इसको क्या कहा जाता है? इन सभी चीज़ों को अष्टयाम कहा जाता है। अष्टयाम के अंतर्गत आते हैं मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और गायन। 8 अष्टयाम कहा जाता है इन्हें। तो पूछ सकता है अष्टयाम सेवा विधि जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आप बताएंगे वल्लभ संप्रदाय से। अकबर का समसामयिक कृष्ण भक्ति कवि था? अकबर के समय का कौन सा कृष्ण भक्ति था जो दोनों समकालीन थे, एक ही समय के थे? तो वह नंददास जी थे। विकल्प बी जो है सही है। अकबर से मिलने सिकरी कौन भक्त कवि गया था जिसका मन वहाँ नहीं लगा? अकबर से मिलने कौन गया था जिसका मन वहाँ नहीं लगा था? तो वो कुंभनदास जी थे। विकल्प घ सही है, कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि है की दृष्टि से किस कवि का महत्व है? अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है? तो वह है नंददास जी। विकल्प घ सही है। भ्रमण गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कौन सी कृति आती है? बता दें, भ्रमण गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की जो रचना आती है वह कृष्ण गीतावली है। विकल्प बी सही है, घ वाला। ठीक, गीतावली, बिना पत्रिका, कवितावली, ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी की हैं। नंददास के भ्रमर गीत व सूरदास के भ्रमर गीत के बीच क्या अंतर है? को गोपी, यहाँ पे जो है विकल्प डी सही है, गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का अंतर है नंददास और जो सूरदास के भ्रमर गीत। अब देखिए, भ्रमर गीत नंददास जी भी लिखे हैं और सूरदास जी भी लिखे हैं। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ये देखिए, नेट में पूछा गया है 2013 में। जन्म के आधार पर कवियों का जो है सही अनुक्रम बताना है आपको। बता दें, सूरदास जी का जन्म जो हुआ था 1478 में हुआ था। परमानंद जी का 1493 है। कृष्णदास जी का 1496 और कुंभनदास जी का जो है 1468 है। और इसके अनुसार जो 1468 है सबसे पहले आ गया कुंभनदास जी। विकल्प बी वाला एक ही देखकर मिल गया। ठीक है ना, सबसे पहले आएंगे कुंभनदास जी, फिर सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास जी। ठीक ना, 1478 जो है सूरदास जी का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है, दूसरे तरफ रचनाकार दिया हुआ है। बीजक, बीजक किसका है? बच्चा बच्चा जानता है। साखी शब्द रामायणी का इसमें संकलन है। मैं अभी कुछ दिन पहले मगहर में गया था, वहाँ से बीजक लिया हूँ।
और उसको कुछ पढ़ा हूँ, अभी पूरा पढ़ नहीं पाया। बीजक किसका है? कबीर दास जी का। अब बता दें, वहाँ मगहर में गया था जहाँ पे कबीर कबीर जी की समाधि स्थली है। अखरावट, अखरावट के रचनाकार जो हैं जायसी जी हैं। भक्तमाल नाभादास की रचना है और श्याम सगाई नंददास जी की रचना है। कौन सा विकल्प सही होगा, आप खुद मिलान कर लीजिए इसका। बिहु बीती थोरी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी कै बस वृंदावन आए। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? एक बार और पढ़ते हैं। बहु बीती थोरी रही सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी कै बस वृंदावन आए। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ध्रुवदास जी की हैं। विकल्प बी जो है यहाँ पे सही है। रसखान का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? रसखान रसखान किस संप्रदाय से संबंधित थे? बल्लभ बल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, इनमें से किसी संप्रदाय से नहीं संबंधित थे रसखान जी। तो यहाँ पे अगर कहा जाए किस धर्म के मतलब अनुयायी थे तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इन्होंने पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा ली थी वह वल्लभ संप्रदाय में रह के ली थी। इनके गुरु का नाम विट्ठल नाथ था। मतलब विट्ठल नाथ के ये शिष्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग की जो शिक्षा थी वह वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ली थी इन्होंने, ठीक ना। और वैसे पूछा जाए किस संप्रदाय से संबंधित थे तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? मीरा का दार्शनिक, ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आएंगे और श्री कृष्ण का भक्ति गान किए हैं ये। मीराबाई का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? मीराबाई का दार्शनिक सिद्धांत जो है शुद्धाद्वैत, द्वैतावाद, अद्वैत कोई नहीं है। ये भी श्री कृष्ण का भक्तिगान इन्होंने किया है। मीराबाई का निधन कहाँ हुआ? मीराबाई का निधन जो है वह द्वारका के रणछोड़ मंदिर में हुआ था। विकल्प ए जो है सही है। मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? मीराबाई की रचनाओं की जो भाषा है उसको किसमें, वो ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। लेकिन अगर कहा जाए यहाँ पे कई कई यहाँ पे एक ब्रज है और यहाँ पे ब्रज भाषा है, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का उनका प्रयोग मैक्सिमम हुआ था। तो विकल्प जो है यहाँ पे सी वाला सही होगा। राजस्थान मिश्रित ब्रज बोली थी इनकी। ये ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत आता है। जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई, काव्य पंक्ति यह किसकी है? तो यह मीराबाई की काव्य पंक्ति है। विकल्प भी सही है। सूरदास का जन्म काल कब है? अभी थोड़ी देर पहले आया था। सूरदास जी का जन्म काल जो है वह 1478 है। विकल्प ए सही है। कुछ वीडियो पहले एक आध बार आया था, वहाँ पे मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था। जल्दी में फ्लो में 78 को कुछ और बोल दिया था। तो अब देखिए ये कई बार आ चुका, तो आपका जो पीछे का डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक ना। कई बार आ चुका। तो कुंभन दास का जन्म हुआ कहाँ हुआ था, कब हुआ था कुंभन दास जी का जन्म? तो 1468 में हुआ था, ठीक ना। विकल्प ए जो है सही है। 1468 कुंभन दास और 1478 जो है ये सूरदास जी का है। परमानंद का जन्म काल कब? अभी थोड़ी देर पहले आया था परमानंद जी का, हम लिखे भी हैं वहाँ पे 1493 है। कृष्णदास जी का जन्म ये भी आया है 1496। नंददास जी का जन्म की बात करें तो 1533, ठीक ना, 1533। ध्रुवदास जी का जन्म जो है यह है 1573। विकल्प ए सही है। रसखान के जन्म का बात करें तो 1533, ठीक ना, 1533 इनका भी है और नंददास जी का भी है 1533। सुजान रसखान दान लीला किसकी कृतियां हैं? सुजान रसखान और दान लीला जो हैं यह रसखान की कृतियां हैं। विकल्प घ जो है सही है। ब्रज भाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना कौन सी है? ब्रज भाषा की
प्राचीनतम प्रबंध रचना जो है, 4 विकल्प आपके सामने है। प्रेम वाटिका, सूर्य सागर, ब्रज विलास और प्रद्युम्न चरित है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही है, प्रद्युम्न चरित ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना। प्रद्युम्न चरित के रचनाकार कौन है बताना है, तो बता दें 4 विकल्प यहाँ पे भी हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको फास्ट तो रहना ही पड़ेगा हमसे, और नीचे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट रहना ही पड़ेगा, ठीक ना, यदि आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन को अटेंड करें तो यहाँ प्रद्युम्न चरित के जो रचयिता हैं ये सुधारू अग्रवाल जी हैं। विकल्प बी जो है सही है। रसखान के काव्य का प्रमुख विषय क्या है? रसखान के काव्य का प्रमुख विषय जो है वह कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन है। विकल्प घ जो है सही है। और भक्ति काल में रणमल्ल छंद नामक वीर काव्य की रचना किसने की? रणमल्ल छंद, यह जो वीर काव्य है इसकी रचना श्रीधर जी ने की। विकल्प ए जो है सही है। क्याम खां रासो वीर काव्य है यह, क्याम खां रासो वीर काव्य, और यह किसका है, किस कवि का है? तो बता दें 4 विकल्प यहाँ पर भी हैं और आप आंसर दे चुके होंगे शायद। न्यामत खां जा का है, न्यामत खान, ठीक, न्यामत खां जा का है, जान का। यह क्याम खां रासो, ठीक है, नाम मिलता जुलता है पूरा का पूरा, तो आसानी होगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे भी आ गया है ये क्याम खां, क्याम खां, तो इससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। क्याम खां रासो न्यामत खां जान की रचना है। विकल्प बी जो है वह सही है। और कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता जो हैं यह पद्मनाथ जी हैं। विकल्प ग सही है। और छीहल कवि की छीहल बावनी है, छीहल कवि की छीहल बावनी किस प्रकार की ये रचना है? तो यह नीति काव्य है, ठीक ना, नीति काव्य के दोहे आप पढ़े होंगे, यह एक क्या है, नीति काव्य है। अकबरी दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि कौन है? जो अकबरी दरबार में सम्मानित हुए ऐसे कृष्ण भक्त का नाम बताइए। 4 विकल्प हैं आपके सामने और चतुर्भुज दास जी हैं, ठीक ना। विकल्प बी जो है सही है। असंगत यहाँ पे बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ये बेली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज का है, और भाषा सूक्ति मुक्तावली बनारसी दास जी का। समयानुसार समयसार सूदन का नहीं है, ये कवि एक रचना समयसार से कुंद कवि की है, ठीक। और गुंडर बावनी जो है पद्मनाथ का है। सभी सही है, जो ग वाला था ये असंगत था। असंगत बताइए, यहाँ पर भी असंगत बताना है 83 नंबर प्रश्न में। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की रचना है, श्यामलता नंददास की रचना नहीं है। श्यामलता जो है ऐसी एक रचना मिलती है जगमोहन ठाकुर की, ठीक है, जगमोहन ठाकुर की एक रचना है। और बाकी पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी का है। प्रद्युम्न चरित सुधारू अग्रवाल का, ठीक है ना। तो श्यामलता था वो जगमोहन ठाकुर का था। विकल्प ख वाला जो था यह सही था। असंगत चयन करना है यहाँ पर भी। राग सोरठा के पद दयाल दास का नहीं है। राग सोरठा के पद जो है यह मीराबाई का है, ठीक ना। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। बाकी 3 और देख लेते हैं क्योंकि वो सही है। अष्टयाम रसखान का है। केली माधुरी माधव दास माधुरी की रचना है। और भक्ति रसबोधिनी प्रियादास का है। यहाँ पे जन्म असंगत बताना है, किसका जन्म स्थान असंगत है? तो कुंभन दास का जमुनावती में जन्म हुआ है, सही है। परमानंद दास का कन्नौज में, और चित्त स्वामी का मथुरा में हुआ है। और नंददास जी का जो नंददास जी हैं वो राजापुर में नहीं इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ है पहले तो बता दें 1500
1935 में इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के कासगंज में, ठीक ना, रामपुर में इस समय उसका नाम श्यामपुर है, ठीक है। कवियों का असंगत जन्म स्थान यहाँ पर भी चूज करना है, चतुर्भुज स्वामी जमुनावती तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास दोनों का जन्म जमुनावती में हुआ है, मथुरा के पास है। और निम्बार्क जो है निम्बापुर मैसूर में इनका जन्म हुआ है, हित हरिवंश का बांदा गांव में। फिर यहाँ पे आ गया चतुर्भुज दास का बांदा में, कैसे हो सकता है, तो विकल्प डी वाला जो है गलत है, जमुनावती है चतुर्भुज दास का जन्म स्थान। ये विठलनाथ के शिष्य भी हैं, अष्टचाप कवियों में आते हैं। बट वल्लभाचार्य के बताए गए जीव के 3 प्रकार कौन से हैं, एक उसमें से कौन सा नहीं है, तो वल्लभाचार्य के बताए गए 3 जीव होते हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा और पुष्टि जीव, ठीक ना। विकल्प ग वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे अनासक्त जीव नहीं आते हैं। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्य ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई। उसने मुरझाए हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। पुष्टि मार्गीय भक्तों के संबंध में यह कथन किसका है, तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, विकल्प ए जो है सही है। सूरसागर में कितने स्कंद हैं, सूरसागर में जो स्कंदों की संख्या है कई बार आ चुका है, वह है 12 स्कंद। रूपरेख गुण जाति जगुति बिन निरालंबित धावे, यह पंक्तियां किसकी हैं, तो यह पंक्तियां सूरदास जी की हैं, विकल्प ग जो है सही है। सुंदर परम किशोर बैकरम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर वर्णमाल, पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो यह बता दें सूरदास की पंक्तियां हैं, विकल्प ख जो है सही है। सुंदर परम किशोर बैकरम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर वर्णमाला, सूरदास की पंक्तियां हैं। और भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत कई बार आ चुका है, श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है, विकल्प ख जो है सही है, बहुत बार आ चुका है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, पक्क शक याद कर लीजिए, प से परमानंद दास जी, क से कुंभन दास जी, ठीक है, स से सूरदास और पक्क शक चतुर्भुज दास जी विठलनाथ के शिष्य हैं, तो विकल्प ग वाला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है, विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले, कथन किस आलोचक का है, तो इसमें यह जो कथन है यह बच्चन सिंह का है, विकल्प घ सही है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई के आधार पर मीरा के भक्ति प्रदर्शित होती है, कैसी भक्ति है मीरा की, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई के आधार पर मीरा की भक्ति कैसी प्रदर्शित होती है, तो स्वकीय भाव, विकल्प ख वाला जो है सही है। कानन दय अंगूरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, काव्य पंक्ति यह किसका है, तो यह बता दें काव्य पंक्ति कानन दय अंगूरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, यह रसखान की पंक्तियां हैं, विकल्प क वाला जो है सही है। नंददास की कृति नहीं है, नंददास की कृति कौन सी नहीं है, अनेकार्थ मंजरी है, भागवत 10वां स्कंद भी है, विरह मंजरी, ये तीनों रचनाएं जो है नंददास जी की हैं। स्फुट पद नंददास की रचना नहीं है, इसी नाम से ऐसे आता है स्फुट कविताएं, स्फुट पद भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है, ठीक है ना, तो विकल्प घ वाला जो है सही हो जाएगा। ये रहे इसमें के 100 प्रश्न, ये है शुरू से अंत वाली क्लास का, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।